रामो जोरी जुग पान। हे भृगुनाथ जी, भूत धावन भोलेनाथ, आज देख रहा हूं आपकी ओर। लक्ष्मण ने आपके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया है। आप तो महान संत हैं, बालक के कहे हुए वचनों पर आप ध्यान न दें नाथ। भृगुनाथ जी, सुनहु नाथे तुम्हें सहज सुजाना, बालक के बचने करिए नहीं काना। आप तो स्वभाव से ही सुजान है नाथ, बालक के वचनों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि कहा भी गया कि बर रे बालक एक स्वभाव, ए नहीं न संते विदुषहि काबू। अच्छा राघव, बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है नाथ। हाँ होता है। संतजन कभी इस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा फिर आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है राघव, कि तेना ही कछु काज बिगाड़ा। तो राघव मेरा काज किसने बिगाड़ा है? विषय तो ये है। अपराधी में नाथ तुम्हारा, ये नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है नाथ, राघव तुम हो। आपका अपराधी तो ये राम है। आपको जो कुछ भी करना हो कि कृपा को पे बधो, बधवो गुसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना हो कि का यहीं पे विधि ऋषि जागी, कि मुनि नायक सोई करिए उपाय। आपको जो कुछ भी करना हो दास समझकर मुझ पर करिए नाथ, लेकिन मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर देना। क्षमा कर दे। देखो ये क्षमा कर दे, ताल ठोक रहा है, हैं? आप कह रहे हो क्षमा कर दे, हम कह रहे क्षमा कर दे, फिर ठोक। आपके सामने ताल ठोक रहा है। तो यहाँ स्थित नैन तरेरे राम वाली होनी चाहिए, हैं? ये ताल ठोक रहा है, आप कह रहे हो क्षमा कर दो। कैसे क्षमा हो जाएगा? ये हो सकता है क्षमा? अरे भाई कोई एक मांगने बड़ा भाई जाए, भैया क्षमा कर दो, और दूसरा वाला फिर जाके ताल ठोक दे, तो क्या क्षमा होगा? क्षमा होगा? शास्त्र कहता है कि जो है ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहिए राम, लेकिन तुम कहते हो ये राम बाड़ी है, और राम बाड़ी और राम बाण का बड़ा महत्व है। राम बाड़ी और राम का बाण
दो हाथ पूर्ण है राघव, तुम कहते हो मैं क्षमा कर दूंगा। हे राघव इसकी तरफ देखो तो एक तरफ। ठीक है। हे ब्रह्मनाथ जी, यही के कंठ कुठार न दीना, यही आप बजाओ। हे ब्रह्मनाथ जी, राम तुम कह रहे हो इसको मैं क्षमा कर दूं, क्षमा तो कर दूंगा राघव, लेकिन देखो तो इसको, देखो 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 राघव देखो, ताल ठोक रहा है राघव। राघव जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो मुझे बक दृश्य देखता है। राघव देखो देखो राघव। इसलिए बेटा मैं जब चाहता हूं शेर बना देता हूं और जब चाहता हूं बिल्ली बना देता हूं। बन बिल्ली, बन गया बिल्ली। हे ब्रह्मनाथ चल, जी, बन जा शेर, बन गया शेर। बन बिल्ली, फिर बन जा शेर। बन, क्यों नहीं बन रहा है? मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे राघव देना। यही के कंठ उठान न दीना तो मैं कोप कहा कर कीना। अगर मैंने इसके कंठ पर अपने कुठार का प्रयोग नहीं किया राघव, तो मेरा ब्रह्मनाथ क्रोध जी, करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हे ब्रह्मनाथ जी, मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे देनाथ। आप मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे देनाथ। यदि आपको रक्त की प्यास है तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर देना। नहीं लेकिन मेरे भाई को ना मारे। नहीं। जिस समय हम अयोध्या से निकले तो मैया ने आदेश दे दिया, राम तुम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, ठीक उसी प्रकार महामुनि का यज्ञ पूर्ण हो, अयोध्या में वापस आओ तो लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। जिस समय ये राम अयोध्या जाएगा, पूज्य क्या पूछेंगे कि मेरा भाई कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा अपनी माँ से? क्या उत्तर दूंगा अपनी माँ से नाथ कि मेरा भाई अब धराधाम पर नहीं रहा? नहीं राघव, हमने तो ऐसा जाना था, छोटे से पहले बड़े की चिताएं जला करती हैं। आज बड़ा भाई अभागी राम होते हुए आप मेरे छोटे भाई को मार देंगे, ये राम कभी देख नहीं सकता। पूछ आप मेरा भले ही सिर धड़ से अलग करते हैं, मैया का आदेश आपको हम श्रवण करा रहे हैं। अवश्य राम। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचल मम सुना, जैसे ले जाते मेरे लक्ष्मण को, वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधिपुर जाऊंगा, पूछेगी मैया। नहीं राघव, मेरा लखन कहा, तो क्या कहे कर
बतलाऊंगा। हे भगनाथ जी, आप मेरे लक्ष्मण का जीवन दान दे देना। नहीं भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं राघव नहीं, बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि इतने में संतोष न हो तो प्रभु अपना धनुष उठा लाओ। नहीं नहीं राम नहीं, अपने ही हाथों ये शीश का चरणों में चढ़ा जाऊं। नहीं राघवेंद्र नहीं, यदि रोबे मात पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की बिने यही फिर लौटी महेंद्रा ये चल देना। दोनों को मारो यही ना। आपको यदि रक्त की प्यास है ना तो हम दोनों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दे। नहीं राघव नहीं, मिल जाते हैं विश्व में पत्नी मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं इस जगत में सहोदर भ्रात। दोनों को मारो यही ना, फिर अर्थी अवध पठा देना। नहीं राघव, सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को सुला देना। नहीं राघव नहीं, राघव तुम खड़े हो यह छोटा और बड़ा हूं मैं, इसका अनुचित मरना पहले। हे प्रभु ऐसे ही लेना है, तो मुझे
क्षमा करना पहले। हे भगवान, जितना भी क्रोध या आपको क्रोध आया है, इसमें मेरे भैया पूराम का कोई दोष नहीं है। दोष मेरा है, आपकी क्रोधाग्नि में मैंने घृत डालने का कार्य किया है। अपराधी मैं आपका हूं, दोषी मैं आपका हूं। यदि आप दंड देना चाहते हैं तो मेरा सर काट ले, लेकिन मेरे भैया से कुछ ना कहे। भगवान, संसार में भाई से भाई दूसरा कोई इतना संसार में प्रेम नहीं होता। जीवन में कुछ भी बट जाए, कुछ भी घट जाए, लेकिन भाई भाई का कभी प्रेम ना बटे। भगवान, यदि एक भाई आज एक भाई के सामने चला जाएगा, संसार का सारा दोष ये लेकर ये लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान, यदि मारना है आप चाहते हैं तो मुझे मार दे। मैं अपना सर आपके पुरुष के आगे रख रहा हूं। जिस तरह से आपका क्रोध शांत हो भगवान, आप उसी तरह का कार्य करें। मुझे समाप्त कर दे, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दे भगवान, मेरे भैया को छोड़ दे। ऐसा कहीं प्रेम नहीं नहीं देखा। नाथ, ऐसा अटूट प्रेम, आप भाई मेरे भाई का भाई को प्रेम नहीं मार सकते। कभी कभी देखने को मिलता है, हैं? हम कहते हैं रामलीला कोई क्या मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला की एक पंक्ति व्यक्ति के भविष्य को बदल देती है। देखो, एक भाई दूसरे भाई की, जब मैं राम को मारने दौड़ता हूँ तो लक्ष्मण कहता है ना ना मेरे भैया को मत मारो, हैं? मेरा शीश काट दो। और जब मैं लक्ष्मण को मारने दौड़ता हूँ तो राम दौड़ पड़ता है, कहता है नहीं नहीं भगवान, लक्ष्मण को मत मारो, मेरे शीश को काट दो। हैं? आज संसार में क्या हो रहा है? चंद खेती के टुकड़ों के चक्कर में या चंद पैसे के लालच के चक्कर में एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बना बैठा है, जबकि वो जानता है कि संसार में जब मैं आया था तो क्या लाया था? कुछ नहीं लाया था। बड़े बड़े रणधीर वीर इस दुनिया से चले गए और मुट्ठी बांधे आए, जगत में हाथ पसारे चले गए। लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या चंद खेती के टुकड़ों में लड़ाई लड़ने के लिए बैठा। यहाँ भाइयों का प्रेम देखो। एक भाई कहता है नहीं मेरे भैया को मत मारो भगवान, को मार दो। दूसरा कहता है भाई भगवान मेरे भैया को मत मारो, मेरे छैया को मत मारो, मुझे मार दो। है धन्य है राम, धन्य है लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व को देख करके लोग क्या करेंगे? भाई भाई के प्रेम को सीखेंगे, भाई भाई के प्रेम को जानेंगे। हैं? लेकिन राम, तुमने ये क्या किया? तुम रोने लगे, तुम्हारे कण चुम्बी नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा है। राम, अगर ये अश्रु एक धरती पर गिरेगा, व्यास जी, अगर राम के आंखों से निकला हुआ आंसू एक धरती पर गिरेगा तो क्या धरती आंसू के भार को सह पाएगी? नहीं सह पाएगी राम। ये धरती जलमग्न हो जाएगी, ये धरती रसातल को चली जाएगी। राघव, तुम रोने लगे हैं? तुम छत्री हो, छत्री कभी प्राणों की भीख नहीं मांगा करते। क्या छत्री कभी प्राणों की भीख मांगते हैं? नहीं। छत्र माने रक्षक, छत्री माने रक्षा करने वाला। अगर राघव छत्री करने वाला ही प्राणों की भीख मांगने लगेगा, रक्षा करने वाला ही प्राणों की भीख मांगने लगेगा, तो राम इनकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा इनकी रक्षा? कौन करेगा? नहीं राम, मुझे तो लक्ष्मण का वही वीर बाना अच्छा लगता था, जब लक्ष्मण अपने छोटे छोटे हाथों में छोटे से धनुष बाण को लेकर छोटे छोटे कदमों से मेरे पीछे दौड़ता था, तो मैं विचार करता था कि किसी सिंघनी मैया ने किसी सिंघनी लाल को जन्म दिया है। लेकिन राघव ने रो करके ये क्या किया है? नहीं रोना चाहिए। तुमने रो करके क्षत्रिय वंश में एक कलंक लगने का और अवसर प्रदान कर दिया। राम, ये संसार है, ये संसार एक नाट्यशाला है,
यहाँ पर ठान की तनों की थनी रह जाती है, न मानी रहते हैं, न गुमानी रहते हैं, न अहिमानी रहते हैं, न स्वाभिमानी रह जाते हैं, चले जाते हैं निज निज अभिनय कर निज धाम। न राजा रहता है न रानी रह जाती है, अंत में कहने को केवल एक कहानी रह जाती है, एक कहानी रह जाती है। बाद में लोग कहते हैं कि राम जी ऐसे थे, लक्ष्मण जी ऐसे थे, परशुराम जी ऐसे थे, व्यास जी ऐसे थे, हैं? केवल कहने को कहानी रह जाती है। और राम कहते हो कि तुम्हारी मैया ने कहा था, और हमारी मैया ने भी मुझसे कुछ कहा था। व्यास जी क्या कहा था मेरी मैया ने? नया दर्शन है? मेरी मैया ने भी कुछ कहा था। राम मेरी मैया ने क्या कहा था? सीने पर लोगे बाण, मेरी मैया ने क्या कहा था? सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगाऊंगी, और पीठ पर लोगे बाण तो पीठ फेर लूंगी। क्या कहा था? सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगाऊंगी, और पीठ पर लोगे बाण तो पीठ फेर लूंगी। क्यों? अंजना यहां हमारा सेना का सैनिक जब सीमा पर होता है, गोली कहां लगती है? सीने पर लगती है, तो उसे वीरता का पदक मिलता है। इसका वीरता का पदक दिया जाता है। और वही सैनिक जब पीठ पर गोली लगती है तो वीरता का पदक नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है? कायरता के पदक से विभूषित किया जाता है। तो वही मेरी मैया ने कहा था। क्या कहा था? सीने पर लोगे बाण तो सीने से लगाऊंगी, और पीठ पर लोगे बाण तो पीठ फेर लूंगी। मरोगे समर में अमर हो जाओगे, और आओगे भाग यदि तो कलंक मुख लगाओगे। इसमें राघो जाओ, मैंने तुमको तुम्हारे भैया को दोनों को जीवन दान दे दिया, जाओ, लेकिन दोबारा मत करना, ऐसा गड़बड़ मत करना। गड़बड़ किया तो परस चल जाएगा। बहु कृपा, बहु कृपा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। महाराज, ये हम ठाकरों की राजनीति थी। रोना प्रारंभ किया तो आप भी शुरू हो गए, अरे है? हमें और समझ नहीं पाए आप। और जब आज आप बार बार फरसा दिखा रहे थे तो लग रहा था कि एक वीर कोई फरसा दिखा रहा है। और जब भैया रोने लगे तो मैंने देखा कि आपके एक एक मुख से निकले हुआ वचन ऐसा लग रहा था जैसे मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। जो वचन एक कठोर वज्र की भांति एक एक शब्द मेरे वक्ष स्थल को वेद रहा था। लेकिन जिस समय भैया ने रोना प्रारंभ किया तो महाराज मैंने रोना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने रोना प्रारंभ कर दिया तो पंडित जी की तो स्थिति ही बिगड़ गई। बोले जाओ, अब नहीं मारेंगे, तुम का हमें मारोगे या मार लोगे? अब क्या ये समझ रहे हो कि हम प्राणों की तुमसे भीख मांग रहे हैं? अरे ये तो राजाओं की राजनीति होती है। कहा जाता है साम दाम और दंड विभेदा, नृप और बसे नाथ कई वेदा। ये वेद कहते हैं कि राजा के हृदय में राजनीति चारों वास करती है। बोले सामनीति, दामनीति, दंडनीति और भेदनीति। ये तो केवल एक ही सामनीति की शुरुआत थी और आप धराशायी हो गए। तो महाराज ये ना समझे आप, तो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि एक बगिया महाराज श्री दशरथ जी ने लगवाई है, वो साधारण बगिया नहीं है, 4 फूल खिले हैं उसमें। तो ध्यान दे महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चय होगा, कि निश्चय होगा, अरे अंत एक दिन
और इस जग से अत्याचारी का पर फूल फूलना बंद न होगा, और श्री दशरथ की फुलवारी का। इसलिए महाराज कि अवधपुरी के महाराज ने और फूल बगिया एक लगाई है, और 4 रंग के फूल खिले हैं, अरे सुंदर प्यारी बनाई है। अब वो फूल है कैसे कि श्वेत राम और लाल लक्ष्मण, भरत रंग भूरा भाया, कि श्वेत राम और लाल लक्ष्मण और भरत रंग भूरा भाया, और पीले पुष्प की भांति देखो रंग शत्रुघ्न है पाया। और पुष्पों के चक्कर में महाराज फंस जाओगे, तो रगड़ फिर मसल अरे मिट्टी धूल मिलाओगे, तो निश्चय होगा अंत एक दिन कि निश्चय। संसार में अन्याय कोई कर ले, ये शास्त्र कहता है अन्याय अनित करने वाला 10 वर्ष से अधिक नहीं रहता, तो निश्चय होगा अंत एक दिन कि इस जग से अत्याचार